जो क्वेश्चन दिया गया था बना के देखे होंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जल्दी बताइए क्या लिखिएगा आंसर। 400 रुपया में खरीद कर 15% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। जल्दी बताइए। जो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई, उसी का आंसर लिखेगा रे। पूछेंगे नाम तो घर द्वार बताने लगेगा, बुझा। सिमरन, 400 रुपया में खरीद कर 15% के लाभ पर बेचता है। शर्ट बॉट फॉर ₹400। इफ द शर्ट इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, फाइंड इट्स एसपी। सेलिंग प्राइस पूछा गया है, 400 रुपए का सामान था, 15% लाभ पर 115/100 कर दीजिएगा। 00 आपका कैंसिल है, 4 से काटिएगा तो 4 से गुना करिएगा, 15 चौका 60, 460 रुपया लिखिएगा आंसर। यहाँ से भी देखिएगा तो 400 का 15% कितना, 15 चौके 60, बोलिएगा 60 रुपए का लाभ हुआ। 400 रुपया में खरीद के लाए थे, 60 रुपए का प्रॉफिट कमा के कितना में बेच दीजिएगा तो 460 पकड़ाइएगा आंसर। सिमरन 540 कहां से लिख दिया रे बच्चा। स्वाति अरुणा दूसरा क्वेश्चन पकड़ लिया तुम लोग। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना भाई। 400 रुपए का सामान है, 15% लाभ पर, 400 का 15% कितना, 60 रुपया। 400 रुपया में 60 रुपए का लाभ, 460 रुपया बोलिएगा विक्रय मूल्य। आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, एक साइकिल को 731 रुपया में खरीद कर 645 रुपया में बेचा गया, हानि प्रतिशत बताइए। If a cycle was purchased for ₹731 and sold for ₹645, find the loss percent. जो क्वेश्चन भेजे थे उसका आंसर नहीं पूछ रहे हैं, आप उसको रखिए अभी, उसमें फिर आएंगे बाद में। जो क्वेश्चन आपको भेजे थे उसको बना लेना है बस, उसका फिर क्वेश्चन का डाउट्स क्लियर करेंगे। अभी इसको देखिए पहले। कल एक बार थ्योरी बताए थे, आज एक बार मोटा मोटी क्वेश्चन का पैटर्न बता देते हैं, उसके बाद से फिर अपना उसको बनाते रहिएगा। 731 रुपया में खरीदकर 645 में बेचे, हानि प्रतिशत क्या होगा। ये सीपी आपका है, सीपी है 731 रुपया और आपका एसपी दिया हुआ है 645। लॉस कितने का, तो बोलिएगा 731 में से घटाइएगा 645 को, बन के आएगा 11 में 5 जाएगा तो 6 बनेगा, 12 में 4 जाएगा तो 8 बनेगा, 86 रुपया बताइएगा लॉस। पूछा परसेंटेज लॉस क्या होगा, तो लॉस बाई सीपी, सीपी है 731 रुपए का, गुना कर दीजिएगा 100%, गुना भाग करके चेक करिएगा 11.7 आप बता रहे थे। चलिए ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, काट छाट करिएगा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत होगा तो बोलना। इस क्वेश्चन को बनाओ। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। 8 कलम के विक्रय मूल्य 7 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो तो बताएं। 8 पेन का विक्रय मूल्य 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। जब क्वेश्चन में इस टाइप से पैसा के बारे में नहीं कुछ दिया गया हो, केवल क्वांटिटी के बारे में हो, ऑब्जेक्ट्स के बारे में दिया रहेगा, ऐसे केस में सेलिंग प्राइस के साथ जो आर्टिकल्स दिया होगा उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस के साथ जो आर्टिकल्स दिया होगा उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। 8 पेन का विक्रय मूल्य, सोचिएगा कॉस्ट प्राइस हमारा 8 रुपया है, यही लिखे थे यहाँ पर। 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो इसको विक्रय मूल्य बोल दीजिएगा, सेलिंग प्राइस 7 रुपया। 8 रुपया में खरीद कर 7 में बेचेंगे, बोलेंगे 1 रुपए का लॉस, 1/8 गुना 100%। आप इसमें डायग्राम के हिसाब से बात करेंगे तो डायग्राम के लिए क्लियर क्या सोच लीजिए कि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स बराबर दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स। तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये आपको बताना है परसेंटेज के हिसाब से कितना होगा। तो आपको देखना क्या है कि पहले हम लोग क्रय मूल्य करेंगे, फिर हम लोग विक्रय मूल्य लिखेंगे, पहले सीपी बाद में एसपी लिखेंगे।
उसके बाद क्या हुआ था, तो आप बोलेंगे पहले हम लोग वस्तु की संख्या को लिखेंगे, बाद में प्राइस को मेंशन करेंगे। अब क्रय मूल्य के साथ कितना दिया हुआ था, तो बोलिए क्रय मूल्य के साथ सीपी के साथ है 7 ऑब्जेक्ट्स और एसपी के साथ है 8 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर प्राइस नहीं मेंशन था तो एक एक बोल देंगे बस अपने हिसाब से सुविधा के लिए। 7 में 1 से गुना करिएगा तो 7 हो जाएगा, फिर 1 में 8 से गुना करिएगा तो 8, इसको घटा दीजिएगा, बाद वाले को लिखिएगा गुना 100% करिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं कि 7 से 1 को गुना करिएगा तो ये पहला आइटम, 1 से 8 में गुना करिएगा दूसरा आइटम। तो फॉर्मूला हो जाएगा कि 1 - 2/2 × 100, यही करना है आपको। अगर इसको सॉल्व करने से अगर आपको पॉजिटिव दिखता है, अगर आपको प्लस में आता है तो बोलिएगा प्रॉफिट, अगर ये माइनस में आता है तो बोलिएगा लॉस, अगर ये 0 आता है तो बोलिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। बस यही आपका आंसर है। इसी बात का ध्यान रखिएगा। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, घटाइएगा तो -1/8 गुना 100%, इसी को लिखेंगे हम लोग -12.5%। बोलिएगा आपकी 12.5% का लॉस। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बस इसी चीज को समझिएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखिए। उमेश सोल्ड ए वॉच एट लॉस ऑफ 5%. Had he sold it for ₹27 more, he would have gained 7%. Find the cost price of watch. उमेश ने घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह उसे 27 रुपया ज्यादा में बेचे एवं 7% लाभ कमाए तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बना के बताइए। मयंक भाई 225, अरुणा का है 225, आकांक्षा 108 में है, पंकज भाई 225 है। किसको किसको दिक्कत लग रहा है एक बार ये बताओ ना। स्वाति, सिमरन, सिंपी, शिल्पा, पुष्पम, बताओ रे क्या दिक्कत है। प्रणव भाई, पंकज, नेहा कच्छप है, बहुत दिन के बाद आया रे। नेहा कच्छप कहाँ गायब हो जाता है। नवीन, ममता, मयंक, खुशबू, गणेश भाई, डब्लू, अरुणा, अंजू, अनिशा, बहुत जमाना के बाद आया रे अनिशा। एलिन, आकांक्षा, स्वाति, अच्छा कोई बात नहीं। अंजू बोल रहे 180 होगा। देखिए सीधे काम कर देंगे तो 5 और 7 मिला के बोल देंगे 12% का मान 27, तो 100% का मान कितना, तो 27/12 गुना 100 कर देंगे। 4 या 12, 4 से काटेंगे तो 25, 3 नंबर 27, लिख देंगे 225 रुपया इसका आंसर। सिंपी भारती बहुत भयंकर लिखा रे, 1350 225, क्या क्या समझ दिया रे। उतना बड़ा आंसर नहीं देना, 225 रुपया आंसर होगा। तो आप बनाइएगा कैसे उसको समझिए। पहले किसी वस्तु को, ये घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया, सिंपली ठीक है, 5% हानि पर बेचा, मतलब सीपी अगर हम बोल देंगे क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपया है, तो 5% के लॉस पर हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप बोलिएगा 5% के लॉस पर सेलिंग प्राइस होगा 95 रुपया। ये तो क्लियर है भाई। 27 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, 27 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, मतलब पहले जितना में बेचे थे उससे 27 रुपया ज्यादा, मतलब आप बोलना ये चाह रहे हैं कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस 27 रुपए का है। 27 रुपया ज्यादा में बेचेंगे तो 7% लाभ कमाएंगे, मतलब क्रय मूल्य आप 100 रुपया बोल रहे थे, 7% का प्रॉफिट बताए थे, तो आप बोले कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो 100 रुपए का सामान 7% प्रॉफिट पर 107 में बिकेगा। आप जरा सोचिएगा यहाँ पे कि दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में अंतर कितने का दिखा। यहाँ जो 100 रुपया हम सीपी माने हुए थे, जब 100 रुपया सीपी माना हुआ था तो दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में कितने का अंतर, तो आप बोलिएगा कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, अगर हम बात करें डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस बात करें, तो आप लिखिएगा 12 रुपए का अंतर, ठीक है। तो 12 का मान क्या लिखिएगा, 27 के बराबर।
तो आप लिखिएगा कि डिफरेंस अगर हमारा 12 रुपए का है तो सीपी हमारा कितने का, 100 रुपए का। तो जब 1 रुपए का डिफरेंस तो क्या लिखिएगा, 100/12। जब ये 27 रुपए का डिफरेंस तो क्या बोलिएगा, तो लिखिएगा 100/12 गुना 27। इसी को उड़ाइएगा तो लिखिएगा 3 चौके 12, 3 नवा 27, 4 से काटिएगा तो 25, 25 में 9 से गुना करिएगा तो 225। यही आपका सीपी कहलाएगा। नहीं बुझाया होगा तो बताइएगा फिर से एक बार। क्रय मूल्य को, अगर क्रय मूल्य को 100 रुपया बोलते हैं, 5% के लॉस पर बेचेंगे तो 95 रुपया में बिकेगा। आप यहाँ पे बोलिए कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस बोला है 27 रुपए का, 7% लाभ कमाएगा। तो 95 में बोलिएगा, मन में चल रहा होगा कि 95 में 27 जोड़िए, तो 95 में 27 नहीं जोड़ेंगे। बोलिए क्यों नहीं जोड़िएगा, तो सीपी तो आप यहाँ पर 100 माने हैं, कोई भी एक्स मानिएगा वेरिएबल, तो संख्या में तो आप जोड़ेंगे तो वैल्यू ये तो अलग अलग आएगा ना भाई। तो आप इसका यूज करेंगे बाद में। आप सीधे लिखिएगा कि पहले अगर 100 रुपया माने थे तो 5% के लॉस पर कितना होता है उसको देखें, 7% के प्रॉफिट पर कितना होता है इसको देखें। उस दो चीज को चेक करिए पहले। तो 5% के लॉस पर होगा हमको 95 रुपीज मिलेगा, 7% के प्रॉफिट पर 107 रुपया मिलेगा। दोनों सेलिंग प्राइस में अंतर कितने का, तो बोलिएगा 12 रुपए का अंतर। तो 12 रुपए का अंतर है तो क्रय मूल्य हम बोलेंगे 100 रुपया। जब 27 रुपए का अंतर है तो कितना रुपया बनेगा, इसी को चेक करिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिएगा आराम से। अब एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं, समझिएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, समझिएगा। सीपी को बोल देंगे अब 1 रुपया, सोचिए अगर सीपी को बोलेंगे 1 रुपया तो बोलिएगा 5% के लॉस पर, तो 5% के हानि पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलिएगा 1 रुपया में खरीदे थे, 5% का लॉस मतलब 95/100 बोलिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये 95x/100 लिखिएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। यदि वह इसे 27 रुपया ज्यादा में बेचे एवं 7% लाभ कमाए, तो अब सोचिए जरा क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 27 रुपया ज्यादा में बेचे, मतलब 95x/100 में बेचने वाला है। 5% का लॉस पर इतना में बेच दिया। 27 रुपया ज्यादा में बेचता, मतलब 95x/100 आप 19/20 बोल सकते हैं। इसमें बोला कि आप 27 रुपया ज्यादा में बेचिएगा तो आपको 7% का लाभ होगा। मतलब क्रय मूल्य आपका था 1 रुपया, इसमें 7% का लाभ 107/100 हो जाएगा। तो आप दोनों x x को एक साथ रखिएगा तो क्या लिखिएगा, 107x/100 माइनस 95x/100 कर दीजिएगा, बराबर लिखिएगा 27। आप लिखिएगा यहाँ पर कि 12x/100 बराबर 27। आप यहाँ से लिखिएगा x का मान 27 गुना 100/12। 4 से काटेंगे तो 3, 4 से काटेंगे तो 25। आप 3 से बोलिएगा, 3 नवा 27, 25 नवा 225। इसी को बोलिएगा सीपी। दिक्कत अगर है तो बताइए, नहीं बुझाया होगा तो। चलिए बहुत अच्छा, सबको समझ में आ चुका है तो मिटा देते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया है, थोड़ा देख लीजिएगा आप। चलिए सबको समझ में आ गया है। अब एक बार और समझ लीजिए, फाइनली बनाइएगा क्वेश्चन में कैसे। देखिए क्वेश्चन में या तो यहाँ पर लॉस दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट। हो सकता क्या क्या चीज था कि यहाँ पर हो सकता है प्रॉफिट देता, यहाँ भी परसेंटेज प्रॉफिट देता, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन बनता कि यहाँ भी लॉस होता, यहाँ भी लॉस होता। तीसरा सिचुएशन बनता यहाँ पर प्रॉफिट होता, यहाँ पर लॉस होता। चौथा सिचुएशन बनता कि यहाँ पर लॉस होता, यहाँ पर प्रॉफिट होता। इसके अलावा कोई और सिचुएशन हो सकता है, बताइए आप। या तो ये दोनों में बोल देते कि प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, चाहे लॉस लॉस होता, चाहे प्रॉफिट लॉस होता है, चाहे लॉस प्रॉफिट होता है। इसके अलावा कुछ और होने वाला है तो बताइए।
ये 4 ही कंडीशन में बनेगा भाई, कि या तो यहाँ पर पहले प्रॉफिट में बेचा तो बाद में भी इसको प्रॉफिट होगा, पहले लॉस में बेचा तो बाद में भी लॉस होगा, पहले प्रॉफिट में बेचा बाद में लॉस होगा, पहले लॉस में बेचा बाद में प्रॉफिट होगा। इसके अलावा तो कुछ और कंडीशन नहीं बनेगा ना। ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपको बोल दिए यहाँ पे कि 10% का प्रॉफिट में बेचता है कोई सामान को और 27 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम आपसे बोले कि डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू क्या लिखिएगा, अगर आपसे हम बोले कि डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू क्या लिखेंगे तो क्या बोलिएगा? आपके मन में आएगा ना भाई कि 10% का प्रॉफिट है मतलब 110 रुपया है, 15% का प्रॉफिट 115 रुपया है, दोनों के बीच में कितने का अंतर? 110 115 में बोलिएगा ना 5 रुपए का। परसेंटेज के लिए क्या बोलिएगा? 5%। अगर हम यहाँ पे बोले कि 10% का लॉस दिया हुआ है और 15% का लॉस दिया हुआ, तो आपसे हम पूछेंगे कि डिफरेंस इन बताइए, डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू, डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू क्या लिखिएगा? तो आप बोलिएगा 10% का लॉस मतलब 90 रुपीज, 15% का लॉस मतलब 85, तो 90 85 के बीच में बोलिएगा 5 का अंतर, 5% का अंतर। 10% का प्रॉफिट है, 15% का लॉस है। 10% का प्रॉफिट होने से क्या मतलब है? आप बोलिएगा 110 रुपया में कोई सामान बिकेगा, 15% का लॉस मतलब कोई सामान बिकेगा 85 रुपया में। तो 110 रुपये का विक्रय मूल्य, यहाँ पर 85 का विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितने का? तो बोलिएगा 110 और 85 के बीच डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू अगर पूछे तो 110% 85% बोलना होगा 25% का। आप सोचिए कि 10% का प्रॉफिट है, 15% का लॉस, तो 10 में 15 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 10% का लॉस, 15% का लॉस, 10 और 15 के बीच 5 का अंतर है। 10% का प्रॉफिट है, 15% का प्रॉफिट है, अंतर बोलिएगा 5% का। अगर पहले ही बोल दिए 10% का लॉस मतलब 90 रुपया में कोई सामान बेचेंगे, और यहाँ पर बोल दिए 15% का प्रॉफिट मतलब किसी सामान को 115 रुपया में बेचेंगे, पूछेंगे आपसे कि डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा 90 और 115 के बीच 25 का अंतर। तो 10% का लॉस, 15% का प्रॉफिट, 25%। ध्यान बस ये रखना है आपको, नोट में कर देते हैं कि अगर सेम आइटम होगा, सेम आइटम होगा तो डिफरेंस निकालते समय परसेंटेज डिफरेंस में माइनस करिएगा। मतलब क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट का केस हो चाहे लॉस लॉस का केस हो, आप माइनस लिखिएगा। और दूसरा आइटम आपसे बोला कि जब अपोजिट आइटम हो, अपोजिट आइटम हो तो डिफरेंस निकालते समय प्लस कर दीजिएगा। प्रॉफिट लॉस का केस हो तब, चाहे लॉस प्रॉफिट का केस हो तब, आप इसको प्लस में लिखिएगा, आप इसको प्लस में लिखिएगा। बस यही है कहानी इसका। जैसे ही आपको मालूम चला कि 5% का लॉस में बेचे थे, 27 रुपया ज्यादा में बेचेंगे 7% का प्रॉफिट होगा, तो 5% का लॉस और 7% का प्रॉफिट, अंतर 12% का। बस, तो आप इसके लिए ऐसा क्वेश्चन जब दिखेगा तो क्या लिखिएगा ना कि परसेंटेज, आप लिखिएगा यहाँ पर कि डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू, डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू बराबर लिखिएगा डिफरेंस इन रुपीज ऑफ सेलिंग प्राइस, या डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस बोल दीजिएगा। डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू बराबर डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस एसपी। बस यही लिख के काम कैलकुलेट कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बना? 5% का लॉस हुआ, 7% का प्रॉफिट, तो 7 और 5 के बीच 12% का वैल्यू बोलिएगा, अंतर कितने का? 27 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो 12% का मान 27 रुपया है, 100% सीपी होता है, क्या मान होगा? बस इसी का मान निकाल दीजिएगा। दिक्कत अगर है तो बताइए, नहीं बुझा रहा है तो।
नहीं, अगर बुझाया तो बताइए, समझ गए तो 5% और 7% के बीच 12% का अंतर है, 12% का मान 27 रुपया, 100% का मान कितना। सारा क्वेश्चन घर में जाके फिर से दोबारा बनाइएगा, तिबारा बनाइएगा। अभी घर जाने के बाद इसी सब क्वेश्चन को वीडियो रोक रोक के क्वेश्चन को लिख लिख के फिर से बनाइएगा दोबारा तिबारा। कंसेप्ट तभी बनेगा। ये सोचिएगा कि एक बार देख लिया सब कुछ क्लियर हो गया तो भाई तब भ्रम में नहीं जीना रे। अब ये शुरू में बड़ा मजा आएगा, लेकिन बाद में भूलेगा तो फिर कहानी फंसेगा इसका। समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन जरा बता दीजिए, समझ में अगर आपको आ गया है तो एक क्वेश्चन हमको बता दीजिए। किसी वस्तु को 10% के लॉस में बेचा गया है, किसी वस्तु को 10% के लॉस में बेचा गया है, अगर उसको 12 रुपया और कम में बेचा जाए, 12 रुपया कम में बेचा जाए तो 12% का लॉस होगा। सीपी बताइए क्या है उस वस्तु का। किसी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचा गया है, 12 रुपया कम में बेचा जाए तो 12% का लॉस होगा। सीपी क्या है। स्वाति का 600, मयंक का 600, पंकज का 600, प्रणव का 600, अरुणा का 600, नवीन का 600, आकांक्षा है, शिल्पा है, सिंपी है, सबका 600। सिमरन तुम जिंदा है कि चल गया रे। सिमरन जिंदा है, जल्दी आंसर भेजो रे सिमरन। पुष्पम जल्दी बताओ। नेहा कच्छप कुछ नहीं भेज रहा है रे। खुशबू क्या आंसर होगा भाई। डब्लू बताओ रे। गणेश भाई। एलिन कुछ नहीं बोल रहा है रे, कसम खा गया है क्या आज। सिमरन का 600 आ गया, खुशबू का 600 है, अंजू सिंपी चलो ठीक है भाई। एलिन बताओ रे, दिक्कत होगा तो बोलो बाबा लोग, कुछ नहीं बोलेगा तो कैसे होगा रे। दिक्कत है बोलो। नेहा 600 समझ गया तो ठीक है। समझ में आया तो क्वेश्चन के आंसर पे जो इंतजार नहीं करो, बाकी लोग तो भेज दिया अपना काम निकल जाएगा, उस चक्कर में नहीं पड़ना रे। 10% का लॉस हुआ है, 12% का लॉस मतलब 2% का अंतर आया है। रुपया में कितने का अंतर बोलिएगा। 12 रुपए का अंतर है। 2% का मान 12 तो 100% का मान कितना। 2 छक्के 12, 100 छक्के 600, यही आप आंसर पकड़ा दीजिएगा। पूरा इतिहास इसका नहीं खंगालना, समझ ही गए होंगे। आगे बताइए। अशोक ने एक वस्तु खरीदकर मरम्मत पर 110 रुपया खर्चा किया। भूषण को 20% लाभ पर बेचा। भूषण ने चरण को 10% हानि पर बेचा। यदि चरण उस वस्तु को 10% लाभ पर 1188 रुपया में बेचता है तो अशोक ने उस वस्तु को कितना में खरीदा था। चलिए आंसर आप लोगों का आया है, बहुत बढ़िया। एक बार समझिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। अशोक ने एक वस्तु खरीद कर मरम्मत पर 110 रुपया खर्चा किया, तो अशोक कितना में खरीदा है। मान लीजिए 100 रुपया में सीपी ऑफ अशोक हो जाएगा 100 रुपया, और उसका मरम्मत में खर्च किया है, रिपेयरिंग में खर्च किया वो 110 रुपया। तो इसका मतलब है टोटल सीपी ऑफ अशोक का बात करेंगे तो x प्लस 110 रुपया बोलना होगा। ये तो क्लियर है। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। x प्लस 110 रुपया में खरीदा, x प्लस 110 रुपया में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा भूषण को। भूषण कितना में लिया तो 120/100 में। भूषण ने चरण को 10% हानि पर बेचा, 10% का लॉस मतलब 90/100। यदि चरण उस वस्तु को 10% लाभ पर 1188 में बेचता है, मतलब 110/100 में बेचा, तो उससे लिया है 1188 रुपया। तो पूछा अशोक ने उस वस्तु को कितना में खरीदा था, तो खरीदा कितना में, तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा। कितना में खरीदा था, हाउ मच डिड अशोक पे फॉर द आर्टिकल, कितना रुपया में खरीदा था। क्या करिएगा, 3 जीरो से इसका 3 जीरो हटा दीजिए, 3 जीरो से तो इसका 3 जीरो हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 11 से तो ये कट रहा था, 11×8 = 88, 12×9 = 108, ये खत्म हो गया। x प्लस 110
का मान आप करिएगा तो यहाँ से 1000 बोल दीजिएगा। x का मान लिखिएगा तो 1000 में से 1000 में से आप 110 को घटाइएगा। 1000 में से 110 में जाएगा तो कितना हो जाएगा वो 900, अरे 890 ना, 890 रुपया। तो अब सोचिए जरा कि 890 रुपया में क्या हुआ कि अशोक बॉट एन आर्टिकल, अशोक कितना में खरीदा था तो बोलिएगा 890 रुपया में खरीद के लाया था। अब इसका बनाने में खर्चा कितना हुआ तो 110 रुपया उसका बनाने में खर्चा हुआ, समझ रहे हैं ना। तो इसका अशोक ने उस वस्तु को कितना में खरीदा था, तो यहाँ पर आपका आंसर मान लीजिए कि अगर ये 890 भी होता और 110 भी, ये 1000 भी है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन होता, ठीक है। तो अगर आपसे 890 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर पे कितना करिएगा तो 890 रुपया ही लिखिएगा। जब यहाँ पे लाभ हानि का केस बनेगा ना तो आप 1000 पर जोड़ना शुरू करिएगा। जब लाभ हानि का कहानी बनेगा तो 1000 पर काम करना शुरू करिएगा। खरीद कर कितना में लाया था तो 890 रुपया में खरीद कर लाया था, बस काम इतना ही करिएगा। हाउ मच डिड अशोक पे फॉर द आर्टिकल, वो कितना रुपया पे किया था तो वही 890 रुपया पे किया था। मन में होगा कि सर रिपेयरिंग पे इसका 110 रुपया खर्चा हुआ था, टोटल सीपी उसका बनेगा 1000 रुपया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब प्रॉफिट लॉस का निर्धारण करेंगे हम लोग 1000 से काम करेंगे, लेकिन वो खरीदा कितना में था तो खरीदा था 890 रुपया में, खर्चा किया अतिरिक्त। अब वो 110 रुपया खर्चा किया तब उसका दाम बन के आया टोटल सीपी 1000। तो जब आपसे ये पूछे खरीदा कितना में था, 890 पर मोहर लगाइएगा। कुछ बात समझ में आया, दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत है तो बोल दीजिए अभी। यहाँ पे सबका ठीक है ना भाई, प्रणव भाई, पंकज जी, सिमरन, सबका ठीक है तो बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, एक जोड़ी धूप चश्मे का अंकित मूल्य आपसे बोल दिया 65 रुपये है और उसे 15% छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। प्रणव भाई रिवर्स ऑर्डर में भी ले जाएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना उसको भी। रिवर्स गियर भी लगा देगा ना तो भी चलेगा। 1188 गुना लिख देना 100/110, 100/90, 100/120 कर देना, जितना आएगा 110 रुपया घटा देना उसमें से, तो पकड़ लेगा। चलो इसमें बताओ, मार्ट प्राइस दिया हुआ तेरा 65 रुपया है, 15% का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस क्या होगा। किसी चश्मे का अंकित मूल्य बोल दिया है 65 रुपया, डिस्काउंट आपसे बोल दिया है, डिस्काउंट कितना 15%, पूछा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 65 रुपए का या तो 15% निकाल के घटाइए तब, नहीं तो सीधे सीधे लिख दीजिए कि 15% का डिस्काउंट तो 85/100, यही बन के आएगा 55 रुपया 25 पैसा आपका आंसर। गुना करके देख लिया है ना भाई, 55-25 आप बोल रहे थे आंसर। इसमें कोई लफड़ा नहीं था, डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्ट प्राइस पर, और जो अंकित मूल्य है उसमें से डिस्काउंट घटा दीजिएगा, हो जाएगा सेलिंग प्राइस। चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को बनाइए। A dealer offered a machine at a discount of 5% but marked 20% higher than the cost price. Find his profit percent. एक डीलर एक मशीन पर 5% छूट देता है जबकि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक लिखता है, अंकित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बनाइए जरा इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या था, एक डीलर एक मशीन पर 5% छूट देता है। आपसे कल ही कहा गया था कि छूट वाला केस मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला कहानी जाएगा। छूट किस पर मिलता है तो मार्क्ड प्राइस पर। अगर हम अंकित मूल्य 100 रुपया लिखते हैं, डिस्काउंट आप बोले कि 5% मतलब 5 रुपया, तो सेलिंग प्राइस हमारा बन के आएगा 95 रुपए का। ये तो क्लियर है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है, डिस्काउंट देंगे 5 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस 95 रुपया। अब आप क्या बोले, जबकि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक लिखता है।
अंकित मूल्य, अब यहाँ पे हम आपसे ये बोले कि मार्क्ड प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, तो रेशियो कितने का, तो 100 और 95 का। तो इसको 20 और 19 भी कर सकते हैं, अभी रोक देते हैं, इसको करेंगे इसको बाद में, आगे चल के देखते हैं पहले। जबकि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक लिखता है, मतलब मार्क्ड प्राइस को क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य को अगर 100 रुपया बोलते हैं तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा आपका 120 रुपया। तो यहाँ पर सीपी इज टू एमपी का बात करेंगे तो सीपी आपका 100 रुपया है तो एमपी बोलेंगे 120 रुपया। तो यहाँ पर क्या करिएगा ना, अब इसको तो हम छोटा कर ही लेते हैं, आसान हो जाएगा। 100 और 95 का मतलब 20 इज टू 19, और ये 20 से काटिएगा तो 5:6 का कहानी बनेगा। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस यहाँ पर 6 दिख रहा है और मार्क्ड प्राइस यहाँ पर हमको 20 दिख रहा है। कितने का अंतर रखिएगा दोनों के बीच में, मतलब एलसीएम पकड़ लीजिएगा 20 और 6 के बीच में, तो 20 और 6 के बीच में 60 पकड़ लीजिएगा। तो 20 को 60 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें कितना से गुना, तो इसमें आपको 10 से गुना करना पड़ेगा। क्या लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, 3 से गुना करिएगा तो 60:57, और यहाँ पर हो जाएगा 50:60। लिखिएगा सीपी इज टू एमपी इज टू एसपी कितना, तो सीपी निकल गया 50 रुपए का, एमपी निकल गया 60 रुपए का, एमपी हो गया 60, एसपी हो गया 57। तो 50 पर 57, तो 7/50 गुना 100 कर लीजिएगा, या 2 से गुना कर दीजिएगा तो 100 लिखिएगा। 120 लिखिएगा तो इसको लिख दीजिएगा 114, यही से काम कर दीजिएगा। तो सीपी है 100 रुपया और ये हो जाएगा 114 रुपया, तो इसी में बोलिएगा कि 14 रुपए का प्रॉफिट है, तो यही 14% आपको लाभ प्रतिशत दिखेगा। दूसरा काम आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम सेकेंड स्टेप को पहले पकड़ के लिख दें अगर, तो काम थोड़ा सा आसान क्या हो जाएगा उसको समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन में आपसे दिया कि 5% के छूट पर बेचता है और अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक लिखता है, तो अगर हम बोल दें कि सीपी मेरा 100 रुपया है, तो आप बोलिएगा मार्क्ड प्राइस आपका रहेगा 120 रुपया, और सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, तो 5% का डिस्काउंट छोड़ता है, कितना, 5%। तो हमारा अंकित मूल्य है 120 रुपया, तो 120 का 10% बोलिएगा तो 12, तो 5% का मतलब कितना, 6 रुपया। तो आप लिखिएगा ना यहाँ से कि 120 रुपया में से 6 रुपया खत्म करिएगा तो लिखिएगा 114 रुपया। तो 100 रुपये का सामान है, 114 रुपया में बिकता है, 120 रुपया लिख के रखा हुआ है, प्रॉफिट कितना, तो आप यही देख के बोलिएगा 14% का प्रॉफिट हो रहा है। बस यही बोलिएगा प्रॉफिट कितने का, तो प्रॉफिट लिखिएगा 14% का प्रॉफिट हो गया था। समझ में तो आ गया होगा। ये वाला कहानी सिंपल बनेगा, ये वाला कहानी लंबा लंबा करके रेशियो इक्वेट करिए, यहाँ से बनेगा दोनों जगह से। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताएं। क्रय मूल्य को 100 रुपया बोलेंगे, अंकित मूल्य 120 रुपया है, अंकित मूल्य पर 5% का छूट, 120 रुपये का 5%, 10% 12 रुपया बनेगा, 5% 6 रुपया बनेगा, 120 में से 6 घटा देंगे 114 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य आपका 100 रुपये का है, विक्रय मूल्य आपका 114 रुपये का है, अंकित मूल्य आपका 120 रुपये का है, तो बोलिएगा 100 से बढ़ के 114 आया, 14% का प्रॉफिट दिखा। बस सब लोग बनाए थे 14%, सबका सही था। किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बोलिएगा, अगला क्वेश्चन बनाइए। तब एक दुकानदार 225 रुपया में एक रेडियो खरीदता है, इसे ठीक कराने के लिए 15 रुपया खर्चा करता है, अब वह रेडियो 300 रुपया में बेच देता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जल्दी जरा बताइए क्या लिखिएगा। सब लोग सही से उत्तर दे दिए हैं जिनका भी है। सिमरन बहुत बढ़िया, सबका ठीक है, अर्जुना सबका ठीक है, खुशबू सिंपी सबका ठीक है। सीपी आप बोल दिए कि 225 रुपया में रेडियो खरीद के लाया, ठीक कराने में 15 रुपया खर्चा हो गया, तो टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ गया, टोटल सीपी बात करेंगे तो बोलेगा 225 रुपया में खरीद के लाया था, 15 रुपया बनवाने में खर्चा हुआ, 240 रुपया उसका टोटल सीपी है। अब वो बेचता कितना में है, तो सेलिंग प्राइस आप बोल रहे हैं 300 रुपया, तो 240 में खरीदा और 300 रुपया में बेच दिया, तो बोलिएगा 60 रुपए का उसको प्रॉफिट दिखा।
परसेंटेज प्रॉफिट कितने का, तो प्रॉफिट बाई सीपी 240 में काउंट करिएगा, गुना करिएगा 100%, बुझ गए। इसी को उड़ाए थे तो 4 से काटे थे, 4 से इसको काटे थे, अब 25 से काटे थे, इसी को लिखे थे पहला ऑप्शन। समझ में सबको आ ही गया होगा, बढ़ते हैं हम आगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, वस्तु का लाभ प्रतिशत बताएं। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 1/3 का मतलब क्या लिखिएगा, 4/3, 4/3 हो जाएगा ना भाई, 3 में कम 3 है, 4/3। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल्स टू क्या, तो 4/3 ऑफ सीपी, मतलब एसपी बाई सीपी कर देंगे तो ये 4/3 आएगा ना। तो 4 रुपया में बेचेगा, 3 रुपया में खरीद कर, तो बोलिएगा 1 रुपये का प्रॉफिट है, 1 रुपये का प्रॉफिट है। परसेंटेज प्रॉफिट अगर बोलेंगे तो क्या लिखिएगा, 1/CP इंटू 100, इसी को लिखिएगा 33.1/3% आंसर। यहाँ तक तो ठीक है। आगे बढ़िए, इस समझ में आ गया होगा सबको कि क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य को आप बोलिएगा कि सीपी को क्रय मूल्य को x मानेंगे तो एसपी को क्या लिखिएगा, 4/3x लिखिएगा ना भाई, यही से काम करिएगा ना। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसी को लिखिएगा ना, 4/3x माइनस x करने जाइएगा तो यही बन के आएगा आपका x/3 सॉल्व करने पर। तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 करिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट है x/3, सीपी है अपना x इंटू 3 कर दीजिएगा, x/3 बाई x इंटू 100% करिएगा, इसी को लिखिएगा ना, x/3 इंटू 1/x इंटू लिखिएगा 100%, काटिएगा x x कैंसिल, यही बन के आएगा 33.1/3%, जो आपका आंसर। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹450 I lost 20%. For what price should I sell it to gain 20%? एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उसे कितनी राशि में बेचूंगा। आज के क्लास के बाद अभी मॉर्निंग वाले बैच में जो क्लास हुआ था ना प्रॉफिट लॉस का, वो भी वीडियो भेजेंगे, उसको भी देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन करवाए थे उसको भी ढंग से देख के मिला लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जो नोट्स तैयार करिएगा सारे क्वेश्चंस को हिसाब से लिख के बनाइएगा, यहाँ से आपका कंसेप्ट बन जाएगा। और ये कंसेप्ट जैसे बनेगा वैसे काम करिएगा कि किसी भी सेट से बनाइएगा ना, उसके बाद क्वेश्चन चाहे प्रीवियस ईयर से बनाइए, क्वेश्चन बैंक से बनाइए, तब किसी सेट मैगजीन से बनाइए, तब किसी भी बुक से बनाइए, तब क्वेश्चन सब बनेगा आपसे, ठीक है। तो सुबह वाले बैच में भी ये क्वेश्चन नहीं लिखवाए थे, वहां पर अपने मन से लिख लिख के बना दिए थे, तो उसको भी एक बार देख के समझ लीजिएगा। क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, क्वेश्चन को उतार के लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा बनाने का। उसके बाद ये सब कुछ क्वेश्चन जो बन जाएगा ना आपके हाथ में, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए किताब वाला तब बनाइएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जिन लोग पहले बना लिए थे, पहले से पढ़े थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो भी रहा होगा, तो ढंग से एक बार कर लीजिएगा। सुबह वाले बैच का जो वीडियो आज वाला भेज देंगे आपके बैच में, एक बार उससे भी देख के अपना क्वेश्चन पूरा तैयार कर लीजिएगा। नहीं करिएगा तो मर्जी आपका है, फंसिएगा अपना। चलिए आगे बढ़िए। 450 रुपया में बेचने पर 20% की हानि हुई, 20% का लॉस हो गया, मतलब 80%। तो 80% का मान बोलेगा 450 रुपया, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 120% का मान क्या होगा, सीधा आंसर बोलिएगा। 80% का मान बोलेगा 450, 120% का मान क्या होगा, क्या लिखिएगा सोचिए। 1% का मान पूछेंगे तो 450/80, 120% का मान बोलेंगे 120 से गुना कर दीजिएगा, 40 दूना 80, 40 दिया 120, 2 से काटेंगे तो लिखिएगा 225, गुना 3 करिएगा 675, बी नंबर आंसर लिखिएगा। 675 आपका आंसर हो जाएगा। बोलेगा सीपी तो निकालवे नहीं किए, तो सीपी काहे निकालने जाइए, तो सीपी पूछवे नहीं किया तो झूठो। 20% का लॉस मतलब 80% सेलिंग प्राइस लिखिएगा 450 रुपये। 100% का मान बताइए तो क्या लिखिएगा, 450/80
गुना 100, इसी को काटिएगा तो 4 और 5 से लिखवाइएगा। 4 से काटिएगा 2, ये आ जाएगा 225, पंचे 1125/2। ये हमारा सीपी कहलाया। सीपी कहलाए 1125/2। पूछा कितना में बेचिएगा 20% का प्रॉफिट। 1125/2, 20% का प्रॉफिट 120/100। इसी को काटेंगे तो लिख लीजिएगा 6/5। 2 से काटेंगे तो 3 कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 गुना 10, 22 पंच 110, 225 गुना 3, 675 बता दीजिएगा सेलिंग प्राइस। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो सीपी निकालने का कहानी है ना, तो ये सीपी निकाल कर कोई फायदा नहीं है अपने को, समझ गए? सीधी सीपी नहीं बोला निकालना, सीधा 20% का लॉस मतलब 80% का मान 450, 120% का मान क्या होगा उसी को लिखिएगा, वही आपका आंसर जाएगा। नहीं बुझाया हो तो बताइए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। तो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत जल्दी बताइए। बताया था ऐसा क्वेश्चन अभी। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपसे कहा गया था कि जब पैसा के बारे में मेंशन नहीं रहेगा तो सीपी के साथ जो वस्तु है उसको एसपी मानेंगे, और एसपी के साथ जो वस्तु है उसको सीपी बोलेंगे। तो सीपी बोलिएगा 30 रुपया, एसपी बोलिएगा 36 रुपया, तो बोलिएगा कि 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का? 6 रुपए का। परसेंटेज प्रॉफिट क्या बोलिएगा? तो लिखिएगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, साइन लगाइएगा परसेंटेज का, लिखिएगा 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट पहला नंबर आंसर। समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप बनाइए, इस क्वेश्चन को आप बनाइए कि सीपी ऑफ 2 लेमन्स इज ₹1 एंड एसपी ऑफ 5 लेमन्स इज ₹3, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्या बनाएंगे उसको समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या था कि सीपी ऑफ 1 रुपया में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब 2 नींबू का क्रय मूल्य है 1 रुपया, जबकि बेचने टाइम 3 रुपया में 5 के हिसाब से बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन इज ₹3। तो आप सोचिए क्या कहिएगा। 2 नींबू खरीदा 1 रुपया में और बेचते समय 5 नींबू बेच दिया 3 रुपया में। बोलिएगा कि सर खरीद के लाया था 2 नींबू, बेच किसे दिया 5 नींबू? तो दिमाग नहीं लगाइएगा इसके पीछे। बाजार में जाते हैं ना डलिया लेके, भाई साहब जो नींबू बेचते रहता है घूम घूम के, मिला ही होगा आपको भी, हमको भी मिलता है, आपको भी मिला होगा, बुझे ना? तो वो खरीदा कैसे? तो 1 रुपया में उसको 2 गो नींबू दिया, बेचने टाइम वो 3 रुपया में 5 गो नींबू दे दिया आपको, बुझे? तो आपसे पूछा कि प्रॉफिट हुआ कि उसको लॉस हुआ, ये बताइए आप। तो आपको करना क्या होगा सोचिएगा। अब ऐसा नहीं दिमाग लगाइए कि 2 नींबू खरीद के 5 कहाँ से बेच दिया, क्या कहानी था आपको समझा दिया गया। तो टोटल नींबू कितना खरीदा ये हमको नहीं बोला, हमको बोला कि भाई खरीदने के टाइम में 1 रुपया में 2 नींबू खरीद के लाया था उसी हिसाब से, और बेचने के टाइम में 3 रुपया में 5 नींबू दे रहा है। तो इसमें क्या उसको प्रॉफिट, क्या उसको लॉस है? आपको सिंपल सोचना है यहाँ पे कि नींबू की संख्या यहाँ पर बराबर नहीं है। पहला काम नींबू की संख्या को बराबर कर लीजिए। एक काम तो यहाँ से ये करिएगा, वो नहीं करना है तो केवल एक नींबू का बोलिए ना सीपी क्या होगा। अगर हम बात करते हैं आपसे यहाँ पे कि सीपी ऑफ 1 लेमन का बताइए क्या होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि सीपी ऑफ 1 लेमन क्या होगा, तो बोलिएगा 1/2 का मतलब 50 पैसा। और यहाँ से बात करें सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन क्या होगा, तो 3/5 का मतलब 60 पैसा। तो एक नींबू खरीदेंगे 50 पैसा में, बेचेंगे 60 पैसा में, 10% का प्रॉफिट, 10 पैसा का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का बोलिएगा? 10 पैसा का। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू करिएगा 100%। यही से काम कर दीजिएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, कोई मतलब नहीं है। 50 से काटिएगा 2 कटेगा, लिखिएगा 20% का प्रॉफिट हुआ था, बस 20% का प्रॉफिट, यही आपका आंसर। तो एक एक नींबू के हिसाब से काम करेंगे। तब 2 5 का एलसीएम पकड़ेंगे आप, यहाँ से करेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 5 बराबर बोल दीजिएगा 10।
तो 10 बनाने के लिए यहाँ पर 10 लाने के लिए इसको 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना, 5 को 10 बनाने के लिए इसको 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना। अब तो बोलिएगा ना कि 10 नींबू का 10 लेमन का सीपी कितना है, 5 रुपया है, जबकि 10 नींबू का सेलिंग प्राइस एसपी कितना है, तो बोलिएगा 6 रुपया है। तो 5 रुपया में खरीद के 6 रुपया में कोई सामान बेचिएगा तो 1 रुपये का लाभ होगा आपको, 1 रुपये का प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट आपका 1 रुपये का, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 बोलिएगा, इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 20% का प्रॉफिट। यही आपका आंसर है। कोई ढंग का दिक्कत है तो जल्दी बताइए। सारा प्रोसेस को ढंग से समझने का कोशिश करिएगा, उसके बाद बनाइएगा आगे। बाकी अभी आपको थोड़ी देर पहले अभी आपको एक क्वेश्चन में बताए थे इसका डायग्राम करके, कि हटा दिए डायग्राम, यही वाला डायग्राम जो बताए थे अभी इस क्वेश्चन में, जहाँ पे वस्तु दिया हुआ था कि 8 कलम का विक्रय मूल्य 7 कलम के क्रय मूल्य के बराबर। पैसा नहीं दिया होगा तो उल्टा करिएगा, सीधा आंसर आएगा। बाकी ये डायग्राम उसी क्वेश्चन के लिए परफेक्ट काम करता है। तो या तो उस क्वेश्चन के लिए वैसे काम करवाइए तब, नहीं तो जैसा आपसे बता दिया गया उस हिसाब से निकाल दीजिए तब। जैसे क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में कि सीपी ऑफ 2 लेमन्स, CP of 2 lemons is ₹1 and SP of 5 lemons is ₹3। आपसे बोला प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा ये बताइए, यही क्वेश्चन था। तो आप करते क्या यहाँ पर सोचिए, आप ऐसे क्वेश्चन में करते क्या। आपसे कहा गया कि पहले हम लोग क्रय मूल्य लिखेंगे, बाद में विक्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर वस्तु लिखेंगे, यहाँ पर प्राइस लिखेंगे। अब सेट करेंगे, सेट क्या करेंगे, 2 नींबू का क्रय मूल्य है 1 रुपया और 5 नींबू का विक्रय मूल्य है 3 रुपया। आपसे बोला पहला कहानी इस दोनों को गुना करके लिखिएगा, 3 दूना 6 घटा दीजिएगा, किसको 1 गुना 5, तो 5 घटाइएगा, बाद वाला 5 को लिखिएगा गुना 100% करिएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1/5 गुना 100%, वैल्यू आया पॉजिटिव में 20, आप लिखिएगा 20% का प्रॉफिट था। यही आपका आंसर हुआ। यहाँ से आप डायग्राम याद रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, नहीं तो 2 5 को बराबर करके यहाँ पर 5 से गुना, तो यहाँ पर 5 से गुना, 5 में 2 से गुना तो यहाँ पर 2 से गुना, 10 10 बराबर हो जाएगा। मतलब यही से काम करिएगा, 5 6 का 1/5 गुना 100 लिख दीजिएगा, लिखिएगा बराबर 20% का प्रॉफिट। यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। यहाँ तक तो देख लिया ना भाई, तो आज का कहानी इतना ही पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एक बार सबको रिवाइज कर लीजिएगा, जितना पढ़े हैं अभी तक सबको रिवाइज कर लीजिएगा और टाइम से घुसिएगा कल। जितना पढ़ लिए ठीक है, सबको रिवाइज करके देख लीजिएगा, सबको रिवाइज करके देख लीजिएगा। कोई ढंग का दिक्कत बनेगा तो बताइएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए उसमें से पंकज जी आप बोले थे कि दिक्कत है, और किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो उस क्वेश्चन को फिर से खुद से बनाइए 2 बार अभी, और जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचते हैं तब तक। जब फाइनली अपना हम बता देंगे उसके बाद भी नहीं बनेगा तब पूछ लीजिएगा। तो कहानी खत्म है भाई आज का। बाहर प्रणव भाई, थैंक यू वेरी मच, पहले ही लिख दिया। चलो धन्यवाद भाई, हम भी लिख देते हैं, थैंक यू वेरी मच। चल भाई ठीक है।